तो भाई लोग आज के इस वाले वीडियो में जो जाओ जुआन है वो पेड़ होने वाले, मतलब कि जो खुद जाओ जुआन है वो पेड़ नहीं होंगे, बल्कि जो शाहवैन है वो खुद हेवनली टॉम के अंदर जाएगा और जाओ जुआन से उसे क्या हुनतेंडी को हराने का कोई रास्ता मिल पाएगा या फिर शाहवैन को वहाँ पर कोई और ही काफी ज्यादा तगड़ा फॉर्चून मिल जाएगा। वो तो तुम्हें इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था, हुनतेंडी गुगलैंड में आ गया था, उसे गुगलैंड का तो उसे एंशिएंट गॉड जेट चाहिए था और जो नीली ड्यूरिंग फ्लेम था उसने सक्सेसफुली जो एंशिएंट गॉड जेट था उसे हासिल कर लिया था। और जो हुनतेंडी वगैरह थे वो सभी लोग अब यहाँ से जा चुके थे और ये देखकर जो गुगलैंड था वो तो बस उन्हें देखता ही रह गया था। तो अब आगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो गुगलैंड की माउंटेन रेंज थी पूरी तरह से साइलेंट थी, सभी लोग ही शांत थे, सभी लोग गुयान को देखे जा रहे थे। और जो गुगलैंड था वो लिंकलैंड, शीकलैंड, याओकलैंड वगैरह की तरह डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ था, लेकिन हुनतेंडी ने आकर जो गुगलैंड का एंशिएंट जेट था वो लेकर चला गया था, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात थी। और इस टाइम पर जो शाहवैन था उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया जा रहा था कि हुनतेंडी ने जब उससे कहा था कि हाफ मंथ बाद अगर तुम्हें अपने फादर को जिंदा देखना है तो किसी माउंटेन रेंज के ऊपर आ जाओ, तो यही जो बात थी शाहवैन के कान में बार बार घूमे जा रहे थे। उसे हुनतेंडी के ऊपर काफी गुस्सा आया जा रहा था। और हम गुयान और जो गुगलैंड के 3 मोटर्स थे उन्हें देखते जो कि बिल्कुल शांत थे। और अब जो गुगलैंड वगैरह यहाँ पर जितने भी एंशिएंट क्लैन वगैरह आए थे उन सभी लोगों को पता चल चुका था कि जो हुन क्लैन है उसकी रियल स्ट्रेंथ क्या है। मतलब हुनतेंडी तो खुद पहले पीक 9 स्टार दावशेंगे और साथ एक नीली ड्यूरिंग फ्लेम वो भी 9 स्टार दावशेंग की है, जो कि काफी बड़ी पावर है हुन क्लैन के साथ। और हुन क्लैन ने अपनी जो पूरी पावर थी अभी तक छुपा कर रखी थी। और अब सभी लोग जानते थे कि कोई भी सिंगल क्लैन बिल्कुल भी हुन क्लैन का मैच नहीं है, यहाँ तक कि गुगलैंड भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ले क्लैन और यान क्लैन के लीडर्स ना रहे थे। तो पता नहीं गुगलैंड भी कितनी बुरा तरह से फिट था, क्योंकि भाई देखो जो गुयान है ना हुनतेंडी से फाइट तो कर लेता, लेकिन साथ ही में नीली ड्यूरिंग फ्लेम भी थी और गुयान दोनों को एक साथ बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता था। लेकिन तभी हम ले क्लैन और यान क्लैन के लीडर्स को देखते जिनकी जो स्पेशल रिंग थी, जो स्टोरेज रिंग थी वो चमकने लगती है और उन्हें एक एक मैसेज मिल जाता है। ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थे और शॉक होते हुए बोलने लगते हुन क्लैन ने हमारा एंशिएंट गॉड जेट भी चुरा कर लेकर चला गया। और ये सुनते यहाँ पर जितने भी क्लास थे, सॉरी जितने भी बंदे थे वो सभी लोग शॉक रह जाते। और ये देखकर अब सभी लोगों को समझ आ जाता है जो हुनतेंडी बोल रहा था ना कि उसने ले क्लैन और जो शी क्लैन का एंशिएंट गॉड जेट है उसे भी हासिल कर लिया। लेकिन जो गोदा तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन में बोलने लगते हुन क्लैन ने अपनी पूरी पावर के साथ यहाँ पर अटैक कर दिया था। तो फिर उसके पास इतने सारे एक्सपर्ट्स कैसे आए कि उसने ले क्लैन और यान क्लैन के ऊपर भी अटैक कर दिया। तो देखकर जो ले क्लैन के हेड थे वो बताने लगते हैं कि उनका जो एक एल्डर है वही गद्दार निकला। तो देखकर जो यान क्लैन के लीडर थे वो बोलने लगते हमने उन क्लैन को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। और तो जो गुयान था वो बोलने लगते यहाँ पर बात करने का कोई फायदा नहीं, सभी लोग हॉल में आ जाओ। और जो गुयान था वो शायन से भी बोलने लगता है शाहवैन तो भी मेन हॉल के अंदर आ जाओ। और तब हम मेन हॉल का सीन देखते जहाँ पर सभी लोग साइलेंट थे, सभी लोग गुयान को देखे जा रहे थे। और तब जो गुयान था सभी लोगों को देखते हुए बोलने लगता है नाइस वर्ड बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हुन क्लैन जो है कितना ज्यादा ब्रूटल है। और मैंने जो हुन क्लैन है उसे कभी अंडर एस्टिमेट तो नहीं किया था, लेकिन असली देखो मैं उसको समझ ही नहीं पाया। और अब हुन क्लैन अलग लेवल के ऊपर जा चुका है। और हुनतेंडी उस टाइम पर सही बोल रहा था, अगर मैं उस टाइम पर जाओ क्लैन का और ज्यादा साथ देता तो शायद आज की जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा अलग रहती। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा था, शायन भी जानता था उस टाइम पर जाओ क्लैन के ऊपर अटैक वगैरह हुआ था, लेकिन अब पीछे की बात निकाल कर पछताने का कोई फायदा बिल्कुल भी नहीं था। और तभी गुयान बोलने लगता है जो हुन क्लैन ने अभी के लिए जो स्ट्रेंथ दिखाई है कोई भी सिंगल फैक्शन पूरे दाव की कॉन्टेंट में उसका मैच बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तक कि गुगलैंड भी खुद भी नहीं। और फिर वो सीरियस टोन में बोलने लगते लेकिन अगर हुन क्लैन पूरी पावर से गुगलैंड के ऊपर अटैक कर दे तो हमारा जो गुगलैंड है पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय तो हो जाएगा, लेकिन जो हुन क्लैन है उसे भी टेरिबल प्राइस पे करनी पड़ेगी। जो की बात बिल्कुल सही थी, भाई गुयान को गाली वगैरह तुम दे दो, लेकिन इस टाइम पर हुनतेंडी का मुकाबला सिर्फ वही कर सकता है 1-on-1 बैटल के अंदर। और फिर गुयान सभी लोगों से आगे बोलने लगता है सभी लोगों को ही पता है कि हुन क्लैन के अंदर जो हुनतेंडी और जो नीली ड्यूरिंग फ्लेम है वही मेन बंदे। और जो हुनतेंडी ऑलरेडी वो पीक 9 स्टार दावशेंग है और जो नीली ड्यूरिंग फ्लेम है वो भी 9 स्टार दावशेंग बन चुका है। और मैं अकेला उन दोनों से बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता, तो एक ही रास्ता बचता है वो है अलायंस। ये सुनते यहाँ पर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। लेकिन गुयान आगे बोलने लगता है भले तुम्हें ये पसंद ना आए, लेकिन जो हुन क्लैन है इस टाइम पर काफी पावरफुल बन चुका है, उसके पास टुंगलिंग क्लैन की जो ड्यूरिंग एबिलिटी है वो भी है, तो तुम अगर अलायंस नहीं बनाते तो तुम भी निपट ही जाओगे। और यहाँ पर जो दोनों क्लैन हेड्स थे वो भी अच्छी तरीके से जानते थे कि जो गुयान इस टाइम पर सही बोल रहा है, अलायंस के अलावा कोई रास्ता और बचा ही नहीं। तो जो लेइंग और जो यानजिंग थे वो भी इस बात के लिए मान जाते हैं। लेकिन तभी यानजिंग था वो बोलने लगता हुन क्लैन के पास अब 8 तो एंशिएंट गॉड जेट में से जो 7 है वो है बस एक ही जो एंशिएंट जेट है उसके पास नहीं है, वो है जाओ क्लैन का। और सभी लोग अब शायन को देखने लगते हैं, क्योंकि सभी लोग अब अच्छे से जानते थे कि अगर हुनतेंडी तो उसे एंशिएंट गॉड वो जो मेंशन है उसे ओपन कर दे तो हुनतेंडी डाउडी बन जाएगा। और वो डाउडी बन गया तो कोई भी उससे बिल्कुल बच नहीं पाएगा। लेकिन जो शायन था ना भाई वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है और सभी लोगों से बोलने लगता है मुझे अपने फादर को रेस्क्यू करना है। और शायन इस टाइम पर बिल्कुल भी सॉफ्ट वॉइस में नहीं था, फुल डिटर्मिनेशन वॉइस में बोल रहा था कि भाई अगर यहाँ पर कोई बंदा उसके ऊपर अटैक भी कर देना तो भी बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करेगा, सीधा उसका यही टोन था। लेकिन जो यानजिन था शायन से बोलने लगता है शायन तुम अच्छी तरीके से इसका रिजल्ट जानते हो, अगर हुनतेंडी को लास्ट तो उसे एंशिएंट गॉड जेट का जो पीस है वो भी मिल गया तो कितना बड़ा खतरा बन जाएगा। लेकिन शायन को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। शायन बोलने लगता है मेरे फादर 10 सालों से हुन क्लैन के कब्जे में, अगर मैं ये जो आखिरी वाला जेट है तो मैं दे दूं तो जो हुन क्लैन है उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा मेरे फादर को जिंदा रखने का, इस वजह से उसे मार डालेंगे। तो भाई बिल्कुल भी मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तो जो गुयान तो अभी शायन को देखने लगता है, लेकिन गुयान भी शायन को कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, क्योंकि भाई शायन एक अकेला बंदा नहीं था, उसके पीछे पूरी स्काई
स्काई मेंशन अलायंस थे। और वैसे भी भाई गुयान का तो वो जमा ही बन चुका था, तो वो क्या ही उसे कुछ ज्यादा बोलेगा। और इस टाइम पर सच में गू क्लैन वगैरह जितने भी क्लैंस है ना, उन्हें सपोर्ट की जरूरत थी। जो स्काई मेंशन अलायंस है वो काफी बड़ी फैक्शन है। अगर गुयान वगैरह सभी लोग शायन का दूसरे एंशन कोड छीन लेते और शायन अपने स्काई मेंशन अलायंस को क्लैन के अंदर ज्वाइन कर लेता है, तो इनकी और ज्यादा लंका लग जाएंगी। इस वजह से जो गुयान वगैरह जितने भी बंदे ना, वो शायन को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करते। और जो गुयान का प्लान बनाता है और बोलने लगता है हमें अभी जितने हेल्पर्स चाहिए उतने चाहिए रहेंगे, और हम पूरी आर्मी लेकर हाफ मंथ बाद जो हुन तेंडी शायन का दूसरे एंशन कोड जेट लेने के लिए आएगा। हम वहाँ पर माउंटेन रेंज के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर उससे फाइट करेंगे। और सभी लोग ये सुनकर काफी शौक रह गए थे, उनके हार्ट सही भी हो गए थे। लेकिन सभी लोग जानते थे उन्हें ये बैटल करनी पड़ेगी अगर उन्हें हुन क्लैन को नीचे लाना है या फिर अपने क्लैन को सर्वाइव कर पाना है, क्योंकि सभी लोग जानते थे हुन तेंडी अगर एक बार दाऊडी बन गया तो सभी लोगों के एल लग जाएंगे, वो भी काफी बड़े वाले। और अब जो हाल था वो पूरी तरह से साइलेंट था। लेकिन तभी शायन साइलेंस को तोड़ते हुए गुयान से बोलने लगता है, अंकल गुयान क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे हेवनली टॉम में मौजूद जाओ क्लैन के एंसेस्टर जाओ जॉन को फिर से रिवाइव किया जा सके। ये सुनते ही पूरा जो हॉल तो ना, और यहाँ पर जितने भी बंदे थे उनके हार्ट हिल जाते, क्योंकि भाई लेजेंडरी जाओ जॉन का नाम किसने नहीं सुना था। सभी लोग उसका टेरिफाइंग ऑरा के बारे में जानते थे, और सभी लोग जानते थे कि एक बार अगर जाओ जॉन यहाँ पर आ जाए ना, तो हुन क्लैन को इतनी बुरी तरीके से मारेगा भाई, मतलब हुन तेंडी फिर से बाहर भी नहीं निकलेगा अगर जाओ जॉन फिर से यहाँ पर आ जाता है। लेकिन जो गुयान था शायन से बोलने लगता है ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं सकता, क्योंकि जो जाओ जॉन की सोल है हेवनली टॉम के अंदर वो बस एक सोल फ्रेगमेंट है, वो भी जो हेवनली टॉम है उसको कुछ स्पेशल रूल्स है, उस वजह से वो बन पाया, नहीं तो वो कब का डिस्ट्रॉय हो चुका होता। तो देखकर जो शायन था काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था। लेकिन तब वो फिर से गुयान से बोलने लगता है, अंकल गुयान क्या कोई रास्ता है जिससे मैं फिर से हेवनली टॉम के अंदर जा सकूं? मैं फिर से हेवनली टॉम के अंदर जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे वहाँ पर भेज सकते हैं? तो देखकर जो हॉल था फिर से साइलेंट हो चुका था। फिर गुयान बोलने लगता है, अगर तुम इतनी जिद्दी कर रहे हो तो फिर मैं हेवनली टॉम का जो रास्ता है तुम्हारे लिए ओपन कर सकता हूँ। शायद जाओ जॉन को इसके बारे में कुछ पता हो कि हुन तेंडी को कैसे आ रहा है या फिर उसे कैसे रिवाइव किया जाए। और सभी लोग जो हेवनली टॉम का रास्ता था, जो बड़ा सा माउंटेन रेंज वगैरह थी, वहाँ पर आ जाते हैं। और जो गुयान थे शायद से बोलने लगते हैं, शायन जो हेवनली टॉम है ना हर 20 साल में ओपन होता है, लेकिन अभी वो जो टाइम है वो आया नहीं। लेकिन मैं फोर्सफुली इसके अंदर एक क्रैक बना सकता हूँ जिसके अंदर से तुम वहाँ पर जा सकते हो। लेकिन याद रखना कि 1 साल से ज्यादा तुम उसके अंदर मत रहना, वरना जो हेवनली टॉम है खुद तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। और शायन भी अंदर ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला था। और वैसे भी जो हेवनली टॉम का टाइम है ना वो काफी अलग है बाहर के वर्ल्ड से, मतलब बाहर 1 दिन बीतेगा तो जो हेवनली टॉम है उसके अंदर 5 दिन बीत जाते हैं। इस वजह से शायन के पास वहाँ पर अच्छा खासा टाइम तो रहेगा ही। और तभी जो गुयान था शायन से बोलने लगता है, क्या तुम अपने साथ किसी और को वहाँ पर अंदर ले जाना चाहोगे अपने सेफ्टी के लिए? तो जो शायन था इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि भाई उसकी जो पावर थी ना काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो उसे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं थी, मतलब कोई और पावरफुल बंदे की जरूरत नहीं थी। लेकिन भाई सच को तो शायन के दिल में इस टाइम पर क्या चल रहा है मैं बताऊं, क्योंकि भाई मुझे पता है शायन जिस तरह का बंदा है ना, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। शायन के दिल में बस यही चल रहा होगा कि वो सुनर के साथ अंदर जाना चाहता है, वो भी अकेले। और तभी जो गुयान तो वहाँ पर एक बड़ा सा क्रैक बना देता है और शायन से बोलने लगता है तुम जल्दी वापस आ जाना। और तभी जो शायन था सुनर को ऐसे देखता है, कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और ये बोलकर शायन हेवनली टॉम के रास्ते के अंदर चला जाता है, मतलब रास्ता नहीं उस क्रैक के अंदर चला जाता है। और जिस टाइम पर सुनर थी तो शायन के लिए काफी ज्यादा वरीड थी, उसके लिए काफी चिंता फील कर रही थी। लेकिन जो गुयान था वो सुनर से बोलने लगता है शायन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, तो वो जल्दी वापस आ जाएगा, उसे अंदर कोई भी खतरा नहीं रहेगा। और शायन जैसे हेवनली टॉम के अंदर आता है वो बड़ी स्पीड में आगे जाने लगता है, उसने बोन रिंग्स वगैरह निकाल दिए। तो इस टाइम पर यहाँ पर जितने भी वो सोल फ्रेगमेंट वगैरह थे ना, वो शायन के पास आने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वो शायन के बॉडी के अंदर से जो पावर निकल रही थी उसे फील कर सकते थे। इस वजह से वो डर के मारे आगे नहीं आ रहे थे। और शायन की स्पीड इतनी ज्यादा तगड़ी थी कि वो 1 घंटे के अंदर ही जो हेवनली टॉम था उसके डीप रीजन के अंदर पहुंच जाता है। और शायन जब पहली बार यहाँ पर आया था तो उसे इस जगह के ऊपर पहुंचने के लिए काफी महीनों का टाइम लग गया था। और तब हम डीप रीजन के अंदर एक हज स्टोन पिलर को देखते हैं, जिसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ था अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड लेकर, और ये कोई और ने बल्कि सेंट जुदा था। ये वही बंदा है जिसने की शायन के हेवनली टॉम के अंदर मदद की थी, शायन को पहले जाओ जॉन तक पहुंचाया था। और तब एक खतरनाक विंड सेंट जुदा का जो रीजन था उसके अंदर भेज जाती है। तो ये देखकर यहाँ पर जितने भी 1000 लेवल के 9 स्टार पिक चेंज जो है ना, वो एनर्जी बॉडी उनके आइस कोल्ड हो जाती है और वो आसमान में देखने लगते हैं। और तब जो सेंट जुदा था वो भी अपनी ब्लेड को बड़ी स्पीड में ऊपर स्काई में फेंक कर मारता है कि किसकी हिम्मत हो गई उसके रीजन में आने की। और जो ये स्पिरिचुअल बॉडीज वगैरह थी वो भी जानती थी कि भाई ये बंदा तो आप निपटा, और उसे खाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन तब जो ब्लेड थी वो बड़ी स्पीड में पीछे फेंक दी जाती है। ये देखकर जो सेंट जुदा था काफी ज्यादा शौक रह जाता है। और तभी आसमान में से एक बंदा नीचे उतरता है जो कि शायन था। वो काफी ज्यादा शौक रहेगा था शायन को यहाँ पर देखकर, क्योंकि भाई शायन की पावर तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और वो ये भी जानता था कि शायन जाओ जॉन का डिसेंडेंट है, तो उसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। और यहाँ पर एनर्जी बॉडीज वगैरह जो थी शायन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने वाली थी, लेकिन सेंट जुदा उनसे इतना बोलने लगता है ये जाओ जॉन का डिसेंडेंट है। ये सुनते ही उन सभी की फट जाती है और पीछे हट जाते। और जो सेंट जुदा था शायन से बोलने लगता है शायन ब्रदर क्या तुम फिर से जाओ जॉन से मिलने के लिए आए हो? तो ये देखकर जो शायन था वो भी हमें नोट करता है। तो जो जुदा था वो बोलने लगता है मैं तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुंचा दूंगा बिना किसी परेशानी के। और शायन भी सेंट जुदा की मदद लेने के लिए यहाँ पर आया था, क्योंकि वो इसके मदद से बिना किसी खतरे के आगे जा सकता था। और ये दोनों बड़ी स्पीड में जो हेवनली टॉम का डीप रीजन था वहाँ पर जाने लगते हैं। और शायन और जुदा को काफी सारे से दाउशिंग लेवल के जो बॉडीज वगैरह है वो सभी लोग ही मिलने लगते हैं। लेकिन जब सेंट जुदा बस इतना बोलता है कि जाओ जॉन का डिसेंडेंट है, तो किसी के भी शायन को हाथ लगाने की हिम्मत ही नहीं होती। और वैसे भी शायन काफी ज्यादा
ज्यादा पावरफुल था, तो वैसे भी इन लोगों की फट रही थी और ये बड़े स्पीड में आगे जाने लगते। लेकिन तभी जो सेंट जुदाव था वो जाओ जुआन के टेरिटरी के अंदर आ चुका था और वो जाओ जुआन के टेरिटरी जो थी उसे 1000 फीट की दूरी के ऊपर ही रुक जाता है, यानी कि वो बड़ा सा स्टोन पिलर जो था ना उसके 1000 फीट की दूरी के ऊपर ही रुक जाता है और शावन आगे निकल जाता है। और तभी जो शावन था जाओ जुआन की टॉम को देखता है और घुटनों पर बैठ जाता है और बोलने लगता है डिसेंडेंट। शावन एंसेस्टर को ग्रीट करता है और तभी जो शावन था उसके पीछे एक फिगर अवेयर होता है जो कि काम वॉइस में बोलने लगता है लिटिल फेलो अब उठ भी जाओ। और हम यहाँ पर देख पाते हैं जाओ जुआन को जो कि काफी तगड़े लग रहे थे, मतलब और तो बाइक कूट कूट के भरा था इनके अंदर। और जो जाओ जुआन थे बस शावन को एक नजर देखकर शावन के सभी सीक्रेट्स के बारे में समझ जाते हैं और बोलने लगते हैं इंटरमीडिएट 6 स्टार दाओशिंग, परफेक्ट हेवनली स्टेट की सोल और साथ ही प्यूरिफाइंग डेमनिक लोटस फ्लेम और साथ ही और भी कई सारे फ्लेम। सच में लिटिल फेलो तुम काफी आगे तक बढ़ चुके हो, वेल डन। और ये सुनते जो शावन था काफी खुश हो जाता है क्योंकि भाई उसके एंसेस्टर से ऐसी तारीफ सुनना उसके लिए काफी अच्छी बात थी। और तब जो जाओ जुआन थे शावन से बोलने लगते हैं इन सभी सालों में क्या हुआ वो मुझे बताओ। तो जो शावन था सभी लोग ये सब कुछ के बारे में बताने लगता है, कैसे कल्टिवेशन वगैरह कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जो भी हुन क्लैन ने कैसे अटैक किया तो एंशिएंट गॉड वगैरह सभी कुछ के बारे में बता देता है। तो जो जाओ जुआन थे उनके एक्सप्रेशन एक बार भी चेंज नहीं होते, मतलब भाई कोई और भी बंदा रहता ना वो युआन भी तब भी उसके एक्सप्रेशन इतना सब कुछ सुनकर चेंज हो जाते, लेकिन जाओ जुआन जैसे कि वैसे थे, जैसे कि उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उनकी अंडी कौन है। और तभी शायद सीरियस हो जाता और इस टाइम पर उसके आंखों में होप और एक्साइटमेंट दोनों ही थी। और फिर वो जाओ जुआन को देखते हुए बोलने लगता है एंसेस्टर हुन क्लैन जो है काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको रिवाइव कर सकूँ या कोई मेथड ढूंढ सकूँ आपको रिवाइव करने का। अगर आप बैटल में वापस आ जाते हैं जो हुन क्लैन है काफी बुरी तरीके से पिटेगा। तो ये सुनकर जो जाओ जुआन थे वो थोड़ा सा खुश तो होते, लेकिन वो शायद से बोलने लगते रिवाइव मैं तो एक कम्प्लीटली सोल भी नहीं हूँ, बस मैं सोल का एक बहुत छोटा सा पीस हूँ, मतलब सोल फ्रेगमेंट हो बहुत ज्यादा छोटा सा, वो भी जो हेवनली टॉम है उसके नेचर की वजह से ऐसा हुआ है और मैं बिल्कुल भी रिवाइव नहीं हो सकता। अगर मैं हेवनली टॉम के अंदर ना रहता और बाहर रहता तो मैं पूरी तरह से गायब हो जाता, लेकिन हेवनली टॉम की वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ, मतलब पूरी तरह से जिंदा भी नहीं और मुझे रिवाइव करना इम्पॉसिबल है, बस कोई शायद लेजेंडरी डाउडी ऐसा कर सकता है। तो ये सुनकर जो शायद था काफी डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि वो जानता था डाउडी भाई एकदम लेजेंडरी बढ़ते, मतलब कोई डाउडी अब लगभग बन ही नहीं पाया था पूरे दाव की कंटेंट के अंदर, एक भी डाउडी मौजूद ही नहीं था। और अगर सच में कोई डाउडी वगैरह रहता तो हुन क्लैन कभी भी इतना आर्रोगेंट तो रहता ही नहीं। और जाओ जुआन फिर शायन से बोलने लगते एक डेड आदमी के पीछे तुम्हें ऐसे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। और फिर वो शायन को सेटिस्फाइंग नजरों से देखने लगते और फिर वो शायन से बोलने लगते शायन तुम बिना किसी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड हुए इतने ज्यादा आगे तक बढ़ चुके हो। सच में ये बात मुझे काफी ज्यादा खुश करती है और वैसे भी हमारे जाओ क्लैन के लोग बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं रहते। और फिर हुन क्लैन के बारे में बात करते हैं कि हुन क्लैन के पास टोंगलिंग क्लैन की एबिलिटी रहना और साथ ही जो नेलिटी डेवरिंग फ्लेम है वो भी इतने सालों तक हुन क्लैन में छुपा रहना, ये भी उनके लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात थी। और वो बोलने लगता है मुझे समझ आया कि एंशिएंट टाइम के अंदर जो इतने सारे रेसेस थे जो क्लैंस वगैरह थे एंशिएंट क्लैंस वगैरह वो डिस्ट्रॉय कैसे हो गए। तो शायन भी बस इसके ऊपर अपना सर हाँ मिलाता है और कुछ कर भी नहीं सकता था। और फिर जाओ जुआन आगे बोलने लगते हैं उन क्लैन के पास पहले 7 एंशिएंट गॉड जेट आ चुके हैं और शायन के पास एक है जो कि जाओ क्लैन का है और शायन के फादर हुन क्लैन के अंदर एक हॉस्टेज बन चुके। और अगर हुन क्लैन सभी एंशिएंट गॉड जेट्स को आपस में मिला दे तो उसे एंशिएंट गॉड का जो मेंशन है उसके लोकेशन के बारे में जान जाएगा और एक बार वो मेंशन के अंदर चला जाता है। तो देखकर जो शायन तो तुरंत पूछने लगते हैं आखिर उस मेंशन के अंदर ऐसा है क्या वहाँ पर सच में जाकर डाउडी बना जा सकता है। फिर जाओ जुआन के आंखों में पुरानी यादें आ जाती है और फिर शायन से बताने लगते हैं पिछले 10,000 सालों के अंदर डाउ की कॉन्टिनेंट के ऊपर कोई भी डाउडी नहीं बन पाया। एंशिएंट एरा के अंदर भी जो डाउडी थे वो काफी रेयर थे लेकिन कम से कम एग्जिस्ट तो करते थे, लेकिन अब तो एक लेजेंड बन चुके हैं। और फिर जाओ जुआन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीक्रेट शायन को बताते हुए बोलने लगते हैं जब वो 9 स्टार दाओशिंग पीक के ऊपर थे और जब ब्रेक थ्रू करने का ट्राई कर रहे थे लेकिन उस टाइम पर वो फेल हो गए थे और जब भी वो ब्रेक थ्रू करने का ट्राई करते उनके सोल के अंदर कुछ एम्प्टीनेस फील होती जैसे कि कोई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। और ये सुनते जो शायन था उसका माइंड पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। उसे जो येलो स्प्रिंग डीमन सेंट है उसने बात कहते हुए याद आने लगती है, उसने भी सेम यही कहा था कि इस डाउ की कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ तो मिसिंग है, इस वजह से 10,000 सालों के अंदर जो डाउडी है वो कोई भी बन नहीं पाया। तो शायन जाओ जुआन से पूछने लगता है आखिर वो चीज क्या है। तो देखकर जो जाओ जुआन था शायन से बताने लगता उसका नाम एसेंस डी की है। तो सुनते जो शायन था काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। फिर जाओ जुआन आगे बताते हुए बोलने लगते एंशिएंट एरा के अंदर ये जो एसेंस डी की थी वो सभी तरफ मौजूद थी, यानी कि वर्ल्ड में मौजूद थी, और जैसे सभी लोग मतलब सभी लोग नहीं काफी सारे लोग डाउडी बन पाते थे, लेकिन अब पता नहीं वो जो चीजें पूरी तरह से गायब हो चुकी है, इस वजह से अभी तक कोई भी डाउडी बिल्कुल बन नहीं पाया। तो शायन बोलने लगता है एसेंस डी की अगर इस वर्ल्ड में मौजूद ही नहीं है, डाउडी बनना लगभग इम्पॉसिबल है, तो आखिर हुन कैंडी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है और क्यों उसे लगता है जो तू से एंशिएंट गॉड मेंशन है उसकी हेल्प करेगा डाउडी बनने के अंदर। तो ये देखकर जो जाओ जुआन थे शायन से बताने लगते तो एंशिएंट गॉड मेंशन के अंदर एम्ब्रॉयनरी पिल है, डी टियर की पिल है। ये सुनते जो शायन की पूरी बॉडी थी ना वो कांप जाती है क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता था कि डी टियर की पिल क्या होती है, क्योंकि खुद वो एक एल्केमिस्ट था और इस टाइम पर जो 9 टियर की पिल 9 टियर की मिस्टीरियस पिल वही बनाना इतनी ज्यादा मुश्किल है, तो डी टियर की पिल के बारे में भाई मतलब तुम समझ जाओ। और इस टाइम पर जो डी टियर की पिल है उसे रिफाइन करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि डी टियर की जो पिल होती है उसे रिफाइन करने के लिए एसेंस डी की चाहिए होती है, जो कि इस वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और इसलिए जो हुन कैंडी वो इतना ज्यादा पागल है, वो तुलसी गॉड जेड मेंशन जो है उसे खोलना
चाहता है। मतलब सीधा सीधा अगर वो स्पिल के अंदर की जो एसेंस दिखी है उसे एब्जॉर्ब कर ले तो लगभग वो डाउडी पर ब्रेक थ्रू कर सकता है, उसके काफी ज्यादा चांसेस है। तो देखकर जो शायन था जाओ से पूछने लगता है कि आपको जो वो मेंशन है उसकी लोकेशन के बारे में पता है। तो देखकर जाओ बोलने लगते हैं नहीं, और फिर वो शायन से आगे बताने लगते हैं कि जो तोसेंशन और जेडे वो पहले एक ही पीस हुआ करता था और तब उन्हें उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन जो 8 एंशिएंट क्लैंस थे उनके अंदर वॉर छिड़ गई थी और जो तोसेंशन और जेडे 8 पीसेस के अंदर बदल चुका था। इसलिए मेंशन की जो एग्जैक्ट लोकेशन है कोई भी पता नहीं कर पाया, और मेंशन की एग्जैक्ट लोकेशन किसी को पता करना है तो उसे पूरे के पूरे जेट पीसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। और अब क्योंकि हुन क्लैन ने लगभग पूरे एंशिएंट और जेट्स को कलेक्ट कर दिया है तो अब सिचुएशन पूरी कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। लेकिन वो शायन से सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने लगते हैं कि देखो जो हमारा जाओ क्लैन है ना वो इसलिए पावरफुल बनता है ताकि वो अपने इम्पोर्टेंट जो मेंबर है उनके लिए जो इम्पोर्टेंट मेंबर उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। उन्हें वर्ल्ड की कोई चिंता नहीं रहती। मतलब सीधा सीधा दाऊजान बोल रहे थे भाई डाउ की कॉन्टिनेंट जाए बाहर में उनके डाउडे वगैरह बने कुछ भी बने तुम अपने फादर को बचाओ, ये सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और भाई ये बात मुझे जाओजान की काफी ज्यादा अच्छी लगी। फिर जो शायन था उन्हें ग्रीट करता है और थैंक्स बोलने लगता है, लेकिन तभी जो जाओजान थे शायन के कंधे के ऊपर हाथ रखते और बोलने लगते हैं शायन तो मुझे काफी ज्यादा पसंद हो, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम काफी ज्यादा टाइम बाद पैदा हो गए। मतलब भाई कुछ गलत मत समझो, उनका कुछ गलत मतलब नहीं है। अपने दिमाग के जो घोड़े वो दौड़ाना बंद करो। वो बस शायन की तारीफ करे जा रहे हैं और शायन भी इस तारीफ को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता क्योंकि खुद क्लैन हेड से इसी तारीफ सुनना उसके लिए भी काफी अच्छी बात थी। और तभी जाओजान अपने हाथ को ऐसे फैला देते हवा में उड़ने लगते और फिर शायन से बोलने लगते हैं टॉम के अंदर कोई भी वीक पर्सन दफन नहीं होता है, पर जितने एक्सपर्ट ऐसे लाए जाते हैं मतलब उनकी टॉम बनाई जाती है सभी लोग पावरफुल एक्सपर्ट होते हैं। उस जाओजान हवा में इस तरीके से खड़े हुए थे जैसे कि वो पूरे हेवनली टॉम के मालिक हो। मतलब 22 टाइम पर उनका और अलग ही लेवल का था। और शायन से बोलने लगते हैं और अब मैं तुम्हारे लिए पूरा जो हेवनली टॉम है उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुनते जो पूरा हेवनली टॉम था वो कांपने लगता है, पर जितने भी एनर्जी बॉडीज थी ना सभी लोगों की फटने लगी है भाई। और जो जाओजान की आवाज पूरे रियल में गूंजने लगती है और जाओजान शायन से बोलने लगते हैं मैं तुम्हें इस पूरे रियल की जो पूरे यहाँ पर सोल वगैरह उन सभी की जो पावर है सोल पावर वो तुम्हें दे दूंगा। और शायन से बोलने लगते हैं स्केल से शायन तुम जो की परफेक्ट हेवनली स्टेट के ऊपर अटके हुए हो तो तुम इसके डी स्टेज सोल स्टेट तक जा सकते हो, लेकिन ये ब्रेक थ्रू होगा या फिर नहीं ये तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये सुनकर भी जो शायन था ना भाई काफी ज्यादा शॉक रह जाता है क्योंकि जिस वर्ड के अंदर भी डी आता है ना भाई वो काफी पावरफुल होता है। दाव की कॉन्टिनेंट का टॉप का माना जाता है ये वर्ड ही भाई। मतलब हर चीज में कोई भी चीज में अगर डी होना वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि डाउडी हो या फिर डी टेयर की एम्ब्रोनिक फील हो या फिर डी स्टेज की जो सोल स्टेट है वो। और शायन ने पूरे द की कॉन्टिनेंट के अंदर जो हुनतेंडी है और जो गुयान है उनके अंदर सेंस किया था कि ये दोनों ही बस डी स्टेज की सोल स्टेट को अचीव कर पाए, बाकी कोई भी नहीं। लेकिन ये डी स्टेज की जो सोल है माना जाता है कि उसे एसेंस डी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, तो इस वजह से इसे हासिल करना नामुमकिन तो नहीं था लेकिन काफी ज्यादा मुश्किल है। और शायन भी अच्छी तरीके से जानता था कि इस डी सोल स्टेट तक पहुंचना कितना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसने इतने सालों तक कल्टिवेशन वगैरह की। मतलब वो परफेक्ट हेवनली स्टेट के ऊपर आ गया और उसने अपनी कल्टिवेशन काफी आगे बढ़ा दी, लेकिन अभी भी उसकी जो सोल स्टेट है वो एक पॉइंट भी आगे नहीं बढ़ी। डी स्टेज का तो भाई उसे सेंस भी नहीं हुआ अभी तक। और बस वो जाओजान से इतना बोलने लगते हैं आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो देखो जो जाओजान तो शायन से बोलने लगते हो जिस हेवनली टॉम की सोल की बात कर रहे हैं वो हेवनली टॉम के अंदर सोल से उनकी बात नहीं बल्कि हेवनली टॉम खुद जो है उसकी भी एक सोल है वो उसकी बात कर रहे हैं। तो सुनकर जो शायन था कम्प्लीटली शॉक रह जाता है। वो बोलने लगता है क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई खुद रियल में अपनी सोल रखे। तो जो जाओजान थे शायन को एक्सप्लेन करते हुए बताने लगते हैं कि देखो जो रियन था ना उसकी कोई असली वगैरह सोल वगैरह तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पर काउंटेस ईयर्स के अंदर जितने भी एक्सपर्ट वगैरह की टॉम वगैरह बनी उनके जो भी सोल्स वगैरह आए जो सोल फ्रेगमेंट वगैरह आए वो टूट कर ऊपर गए तो उनसे ही मिलकर यहाँ पर एक सोल बन चुकी है। एक सोल बन चुकी है जो कि खुद को हेवनली टॉम की सोल बुलाती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि खुद को हेवनली टॉम की सोल बुलाती है। वो यहाँ पर की गार्डियन भी है और साथ ही यहाँ पर का वार्डन भी है और वही पूरे हेवनली टॉम को कंट्रोल करती है। तो सुनकर जो शायन था काफी ज्यादा शौक था और शायन जाओजान से बोलने लगता है क्या वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो जो जाओजान थे वो भी सीरियस होते हुए बोलने लगते हैं हाँ पावरफुल काफी ज्यादा पावरफुल। ये सुनते जो शायन था ना शौक रह जाता है क्योंकि जाओजान जैसा बंदा भाई किसी को पावरफुल बोल रहा है ना तो नॉर्मल बंदा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो जाओजान था शायन के एक्सप्रेशंस देखते हुए बोलने लगता है भाई तुम चिंता मत करो तुम्हारे एंसेस्टर खुद यहाँ पर है जो कि इतना रोला रखते तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत, मुश्किल होगी लेकिन इतनी भी नहीं। और जो जाओजान है वो शायन से बोलने लगता है इस पूरे नॉवल के अंदर मैं सिर्फ फार्म करता हूँ। तो शायन बोलता है क्या फार्म करते हो। तो जो जाओजान है वो बोलता है मैं ओरा फार्म करता हूँ। और ये सुनते शायन शॉक रह जाता है, मतलब ऐसा नहीं बोलते मेरे भाई। और जो जाओजान थे आसमान में जा चुके थे सभी लोग ही जो सोल वगैरह थे ना यहाँ पर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते जाओजान को ऐसे देखकर क्योंकि यहाँ पर जितने भी सोल थे जितने भी एनर्जी बॉडीज वगैरह थे ना वो काफी ज्यादा हेट करते थे हेवनली टॉम की सोल को क्योंकि जो हेवनली टॉम की सोल थी ना यहाँ पर जितने भी सोल फ्रेगमेंट वगैरह जो भी एनर्जी बॉडीज वगैरह उनके अंदर उसी ने ही डिजायर डाला था अगर तुम ऐसे एक दूसरे को डेवर नहीं करते तुम यहाँ पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह पाओगे। ऐसा ही उसने रूल बनाकर रख दिया था यहाँ पर। और यहाँ पर के जितने भी सोल थे जितने भी एक्सपर्ट वगैरह थे वो तो भाई बढ़ने के बाद यहाँ पर अच्छी लाइफ जीने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर वो एक बीस्ट की तरह लाइफ जी रहे थे। इस वजह से सभी लोग हेवनली टॉम के सोल से काफी ज्यादा हेट करते थे और काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने चैलेंज किया था हेवनली टॉम के सोल
को, लेकिन सभी लोग ही मारे गए थे। बस यहाँ पर एक ही बंदा ऐसा था जिससे कि खुद हेवनली टॉम की सोल की फटती थी, और वो था जाओ जॉन। और काफी सारे बंदों ने जाओ जॉन से हेल्प मांगी थी इसके अंदर, लेकिन जाओ जॉन ने उन्हें मना कर दिया था क्योंकि उनका एक मिशन था, इस वजह से वो किसी की भी हेल्प नहीं कर पाए थे। लेकिन अब वो जो मिशन था कम्प्लीट हो चुका था, क्योंकि भाई वो जो मिशन था ना, वो शावन को ब्लड लाइन देना था। मतलब शावन ने किसी भी जाओ क्लैन को उनके जाओ क्लैन के ब्लड लाइन देना था, जो कि उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। और तभी जो जाओ जॉन थी उनकी आवाज पूरे रेलम के अंदर गूंज जाते और सभी लोगों से बोलने लगते, मेरा पहले जो मिशन था इस वजह से मैं यहाँ पर इस सोल से फाइट नहीं कर पाया था, लेकिन अब जो मिशन है वो कम्प्लीट हो चुका है और अब मैं कुचलूंगा हेवनली टॉम के सोल को। ये सुनते ही यहाँ पर काउंटलेस जो एनर्जी बॉडीज थी ना, वो इमोशनल हो जाती है और सभी लोग जाओ जॉन के साथ थे और किसी भी तरह से हेवनली टॉम की जो सोल थी उसे डिफीट करवाना चाहते थे। और शावन के यहाँ पर हिस्ट्री वगैरह के बारे में पता नहीं था, लेकिन वो सभी एनर्जी बॉडीज वगैरह के आंखों में जो एक्साइटमेंट देखता है ना, उससे समझ जाता है कि कोई भी भाई पसंद नहीं करता है हेवनली टॉम की सोल को। लेकिन तभी अचानक से आसमान में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होने लगते, काफी तगड़ी एनर्जी यहाँ पर फैल जाती है। इस वजह से यहाँ पर जितने भी एनर्जी बॉडीज वगैरह था वो कांपने लगते और पीछे हटने लगते, और यहाँ पर एक काफी बड़ा सरफेस बन जाता है। और शायन इसे देखकर समझ जाता है कि शायद यही हेवनली टॉम की सोल है। और जो सोल थी शावन को नहीं, जाओ जॉन को देखती और बोलने लगती है, जाओ जॉन, इतने सालों से मैंने तुम्हारे काम के अंदर कोई भी दखल नहीं किया और ना ही तुमने मेरे काम के अंदर टांग अड़ाई, तो क्या तुम इस एग्रीमेंट को अब तोड़ना चाहते हो? तो देखकर भाई जाओ जॉन सीधा हेवनली टॉम की सोल की बेइज्जती कर देते और बोलती है, तुम्हारा पैदा होना ही गलती था। मतलब भाई तुम्हारा बनना ही गलती था। ये क्या बात हुई भाई? और फिर जाओ जॉन आगे बोलते हैं, शायद से हेवनली टॉम को जिस दाऊदी ने बनाया था उसे पता नहीं था कि जो हेवनली टॉम है उसके अंदर एक ऐसा भद्दा सा क्रिएचर पैदा हो जाएगा। ये सुनकर भाई बोलता था, तो हेवनली टॉम का सोल से काफी गुस्सा आ जाता है और जो वो हेवनली टॉम तो चिल्लाते हुए बोलने लगता है, अबे साले मैं मेरे मास्टर की विल से यहाँ पर बना हूँ और मैं इस रेम का गार्डियन हूँ, और वापस से सभी लोग यहाँ पर जीना चाहते हैं तो उन्हें उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो जो जाओ जॉन था हेवनली टॉम की सोल से बोलने लगता है, यहाँ पर तुम्हारी वजह से ये सभी लोग एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि वो हेवनली टॉम की वजह से यहाँ पर सभी सोल जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो देखो जो हेवनली टॉम की सोल तो एंग्री हो जाती है और बोलने लगती है, मैं हेवनली टॉम और मैं हेवनली टॉम की सोल और मैं उसका गार्डियन वार्डन सभी हूँ। तो ये देखकर जो जाओ जॉन थे ना हेवनली टॉम की सोल से बोलने लगते हैं, तुम यहाँ पर हेवनली टॉम की वजह से नहीं बने, बल्कि तुम यहाँ पर काउंटलेस सोल्स वगैरह जो है ना उनकी वजह से बने, यानी कि सोल फ्रेगमेंट्स वगैरह की वजह से बने हो। तो ये सुनकर जो हेवनली टॉम थे ना उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तुम बोलोगे भाई इसमें गुस्से वाली क्या बात है? मतलब भाई तुम ही सोचो, जाओ जॉन ने सीधा सीधा हेवनली टॉम के मुंह पर ये बोल दिया कि भाई तुम ऐसे पैदा नहीं हुए, बल्कि तुम्हारे इतने सारे फादर है। मतलब क्यों नहीं होगा भाई सामने वाला बंदा गुस्सा? मतलब सच में भाई जो जाओ जॉन है ना हुन तेंडी के सामने रहते ना गुयोहान के जगह पर, वो तो भाई उसे फाइट में नहीं, वो तो बस उसे बातों से ही वापस जाने के ऊपर मजबूर कर देते। और ये जो हेवनली टॉम की सोल थी उसे जाओ जॉन के ऊपर गुस्सा आ जाता है और जाओ जॉन से बोलने लगती, लगता है कि तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी आज विश पूरी कर देता हूँ। और ये बोलकर अपने मुंह से काफी सारे एनर्जी को बाहर निकाल देता है, टॉम को बना लेता है और उसे जाओ जॉन के ऊपर फेंक देता है। और सभी जो फ्रेगमेंट वगैरह थे वो पीछे भागने लगते, लेकिन जो जाओ जॉन थे वो आगे चलने लगते, उन्हें बिल्कुल भी इससे फर्क नहीं पड़ता। और स्टॉर्म उससे हिट भी हो जाता है, लेकिन उनके आर पर चला जाता है, जैसे कि ये स्टॉर्म उन्हें कुछ कर ही नहीं सकता। और जो शावन था वो यहाँ पर आगे था, बिल्कुल पीछे नहीं हटता, क्योंकि जो उसकी हेवनली फ्लेम थी वो उसे प्रोटेक्ट करे जा रही थी। और इस टाइम पर हम जाओ जॉन के बॉडी के अंदर से देखते हैं कि एक अजीब सी फ्लेम बाहर निकलने लगी थी, और जाओ जॉन जो सोल थी उसे देखते और बोलने लगता है, मुझे तुम्हारा जो स्पिरिचुअल एसेंस है वो चाहिए, मुझे वो हैंड ओवर कर दो। तो देखो जो हेवनली टॉम का सोल था ना भाई वो पागल हो जाता है और जाओ जॉन से बोलने लगता है, तुम अपने सोल को ऐसे बंद करे जा रहे हो क्या? तुम पागल हो चुके हो? ये सुनते जो शायन था ना वो शॉक रह जाता है, क्योंकि उसे भी पता था भाई वो एक अल्केमिस्ट था, उसे पता था जाओ जॉन अपनी जो सोल है उसे बंद करे जा रहे हैं, और पूरी तरह से बंद हो गए तो वो इस वर्ल्ड के अंदर से डिसअपीयर हो जाएंगे। लेकिन कुछ टाइम के लिए उन्हें अनइमेजिनेबल पावर मिलती है, इसका यूज कर वो हेवनली टॉम की जो सोल है उसे निपटा रहे थे और शावन के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे थे। लेकिन जो जाओ जॉन थे शावन की तरफ देखते और बोलने लगते, मेरा मिशन जो है कंप्लीट हो चुका है और मेरा अब जिंदा रहना या मरना कोई मैटर नहीं करता। और ये बोलकर जो जाओ जॉन थे अपने हैंड को ऐसा आगे कर देते और उनके हाथों से सक्शन फोर्स बाहर निकलने लगता है, और जो हेवनली टॉम की सोल थी उसके अंदर से कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बाहर निकलने लगती है, जो की हेवनली टॉम जो सोल थी उसे फील होता है। तो देखकर जो हेवनली टॉम की सोल थी वो चिल्लाते हुए जाओ जॉन से बोलने लगती है, जाओ जॉन लगता है कि तुम मरना चाहते हो, भले मैं भी मारा जाऊँ लेकिन मैं तुम्हें साथ लेकर मरूंगा। और बोलते के साथ एक धाड़ मारता है, उसके मुंह से एक बड़ा सा स्पेयर बाहर निकलता है और उसे फेंक कर सीधा जाओ जॉन की तरफ फेंक देता है। और ये जो स्पेयर था ना इसके अंदर काफी टेरिफाइंग पावर थी और शायन भी इसके अंदर से तगड़े पावर का सेंस कर पाता है। लेकिन जो जाओ जॉन थे ना भाई वो तो बस यहाँ पर ऑरा फॉर्म करने के लिए आए थे, बस ऐसा कर देते स्पेयर को, स्पेयर मुड़ जाता है, जो हेवनली टॉम की सोल है उधर, और जो स्पेयर है बड़ी स्पीड में जो हेवनली टॉम की सोल थी उसी के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और तभी एक बूम की आवाज आती है और जो स्पेयर था आर पार कर जाता है हेवनली टॉम की सोल को। और जो स्पेयर था ना उसके ऊपर भी जो जाओ जॉन की फ्लेम थी वो थी, जो की बर्न करने वाली फ्लेम थी। इस वजह से जो हेवनली टॉम की सोल थी वो काफी अजीब तरीके से खत्म हो जा रहे थे, क्योंकि जो बर्निंग फायर होती है ना ये ऐसे सोल्स के लिए काफी बड़ा एक नेमेसिस होता है। इस वजह से वो बुरी तरह से इंजर हो चुकी थी और इस टाइम पर जो शावन था ना वो बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहा था जाओ जॉन की स्ट्रेंथ को। मतलब वो खुद 6 स्टार दावशें के ऊपर है, मिड स्टेज के ऊपर है, लेकिन अभी भी वो जाओ जॉन की स्ट्रेंथ को फील नहीं कर पा रहा था, जैसे उनकी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जा रही हो। लेकिन शायन जानता था ये बस टेम्पररी है। और तभी जो हेवनली टॉम की सोल थी वो एक ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ जाती है जाओ जॉन से बैटल करने के लिए, और जाओ जॉन को काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट में देखने लगते और जोर से चिल्लाने लगते। लेकिन तब जो जाओ जॉन थे काफी सारे हैंडसेल्स वगैरह बनाने लगे
और एक सील बना देते हैं हेवनली टॉम के सोल के ऊपर, और जो सील की पूरी तरह से सील कर देती है हेवनली टॉम की सील को, सॉरी हेवनली टॉम के सोल को सील कर देती है। मतलब सीधा सीधा उसके हाथ पैर वगैरह सब कुछ वो जो सील थी वो बांध लेती है। और जो जाओ जुआन की सील थी ना उसके अंदर भी वही फ्लेम की पावर थी, इस वजह से जो सोल थी ना काफी ज्यादा सप्रेस हुए जा रही थी, उसकी पावर सप्रेस हुए जा रही थी। और जाओ जुआन जो हेवनली टॉम की सोल थी उसे बोलने लगती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस स्टेट के अंदर तुम्हें खत्म नहीं कर सकता? अगर तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है तो तुम काफी बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। मैंने तुम्हें अब तक बस इसलिए जीने दिया क्योंकि भाई मुझे तुम्हारे में इंटरेस्ट नहीं था, मतलब ये मेरे वर्ड से थोड़ा सा। लेकिन तभी जो हेवनली टॉम की सोल थी वो रिस्पेक्टफुल हो जाती है और अचानक से जाओ जुआन से बोलने लगती है, जाओ जुआन ये टॉम पूरा तुम्हारा है, चलो ना बैठ के बात करते हैं, मतलब सब कुछ तुम रख लो, बस बैठ के बात वगैरह करते हैं। लेकिन जाओ जुआन बोलते हैं मुझे बात वगैरह करने की जरूरत नहीं, बस मुझे तुम्हारा स्पिरिचुअल एसेंस चाहिए। और ये बोलते हैं काउंटलेस फ्लेम, ये जो सोल थी ना उसके अंदर घुसने लगता है, इस वजह से इसे और ज्यादा दर्द होने लगता है। अब ये जो हेवनली टॉम की सोल थी ना उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था जाओ जुआन के ऊपर, और वो जाओ जुआन से बोलने लगती है, जाओ जुआन लगता है कि तुम सच में मरना चाहोगे। लेकिन जो बबल स्पिरिचुअल एसेंस था हेवनली टॉम के सोल का वो धीरे धीरे कर बाहर आने लगा था, और शायन जब उसे देखता है ना तो काफी ज्यादा शौक रह जाता है। उसके अंदर की जो सोल थी ना उसके अंदर लालच आ चुका था, उसकी डिजायर थी कि बस वो ऐसे क्रिस्टल को खा ले किसी भी तरह से। और जो हेवनली टॉम की सोल थी भाई उसे अब काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था जाओ जुआन के ऊपर, और वो सोचती है मैं तो भाई मर रहा हूँ, मैं इसे भी लेकर मरूंगा, और अपने सोल को भी बर्न करना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से उसकी भी पावर बढ़ने लगती है। लेकिन भाई जाओ जुआन भाई सच में काफी तगड़े बंदे यार, इनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। जैसे ये बंदा सोल बर्न करने का ट्राई करने लगता है ना वैसे ही वो एक बड़ा सा पाम बनाता है और झापड़े से रख कर देते हैं ना, ये जो सोल था भाई दूर जाकर गिरता है, मतलब काफी दूर जाकर गिरता है। उसका जो एसेंस वगैरह था ना वो पूरी तरह से बाहर निकल चुका था। और भाई जो हेवनली टॉम का सोल था ना उसे काफी ज्यादा ह्यूमिलेशन फील हो रही थी। जाओ जुआन भाई उसे बच्चे की तरह पीट रहा था और बड़ी स्पीड में जाओ जुआन के ऊपर अटैक करने के लिए चार्ज करता है, लेकिन जाओ जुआन बस फिर से ऐसा कर देते हैं, एक विंड आता है उसे और ज्यादा दूर उड़ा कर लेकर चला जाता है। और ये देख रैपर के जितने भी एनर्जी बॉडीज थे ना उस सभी लोग हेवनली टॉम के सोल के ऊपर टूट पड़ते हैं, क्योंकि इस टाइम पर वो काफी कमजोर हो चुका था, उसका साथ ही स्पिरिचुअल एसेंस भी बाहर निकल चुका था। इस वजह से यहाँ पर जितने भी सोल्स थे ना भाई अपना गुस्सा जितना भी उन्होंने सफरिंग सही ना वो इसके ऊपर निकालने लगते, क्योंकि इस बंदे की वजह से एक दूसरे को डेवर करे जा रहे थे, लेकिन अब वो इसे खत्म कर देना चाहते थे, इसे बुरी तरह से मारने लगते सभी लोग ही इसके ऊपर अटैक कर देते। तो ये बंदा भी भाई मारा ही जाता है, और क्या ही करेगा भाई, मारा जाता है, पूरी तरह से उसकी सोल वगैरह खत्म हो जाती है। और जो एसेंस था वो बाहर निकल चुका था। और जो जाओ जुआन थे शायन को देखने लगते और शायन से बोलने लगते, लिटिल फेलो मैं बस तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ, और अब तुम डी स्टेज सोल स्टेट के ऊपर पहुंच पाते हो या फिर नहीं ये तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करेगा। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, और इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर काफी ज्यादा मजा आने वाला है भाई, क्योंकि जो शायन है वो डी स्टेज के ऊपर ब्रेक थ्रू कर पाएंगे या फिर नहीं वो तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेंगे, और साथ ही फिर से शायन वगैरह उन एंडी से मिलेंगे। तो फिर इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।